Dear students, one of the important topics of statistics today is arithmetic mean. As you know, arithmetic mean और simply mean, इसको हम simply mean भी कहते हैं, simply इसको mean भी कहते हैं, arithmetic mean. इसका एक और नाम है average. ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है. एवरेज, जब हम एवरेज की बात करें, मीन की, जिस जो भी फील्ड हो वहाँ हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं. अरिथमेटिक मीन, एवरेज, और आम ज़िंदगी में हम एवरेज ही इस्तेमाल करते हैं. तो इट इज़ अरिथमेटिक मीन. तो व्हाट दिस मीन इज़, अरिथमेटिक मीन जो है, ए सिंपल एवरेज ऑफ ऑल आइटम्स is a simple average of all items. It's a simple average of all items in a series It is a simple average of all items in a series. यानी अगर आपके पास एक सीरीज दी गई, डाटा, सीरीज मीन्स डाटा आपको दी गई है, तो उसकी एवरेज हमें निकालते हैं. तो ये कैसे है? मैथमेटिकली हम ऐसे कहते हैं. मैथमेटिकली जो इसका है, इसको मैथमेटिकली में ऐसे दिखाते हैं, एक्स बार. मैथमेटिकली एक्स बार जो है, इट मीन्स मीन. एक्स बार मीन्स मीन. तो ये एक्स बार जो है, मीन का मतलब है एवरेज. जब आप किसी सीरीज की, किसी डाटा की एवरेज निकालोगे. सपोज मैं यहाँ बता दूंगा, हमारे पास एक बाउलर है, एक क्रिकेट बाउलर. उसने 10 ओवर्स किए. नंबर ऑफ ओवर्स जो उसके हैं, उसने 10 ओवर किए. तो अब हमें देखना है उसकी एवरेज क्या रही. एक मैच में अगर उसने 10 ओवर किए, उसकी एवरेज क्या रही. एवरेज रन रेट उसका क्या रहा. रन रेट जिसको हम कहते हैं, एवरेज हम बताएंगे उसकी. तो हमें उसके टोटल नंबर ऑफ जो ओवर उसने 10 किए, तो फिर हमें देखना है इसका हर जो ओवर है, हर ओवर में उसने कितने रन दिए हैं. तो वो वैल्यू जो है, हर ओवर में जो उसने रन दिए हैं, तो जैसे कि हम कहते हैं, लेट इट बी, पहले ओवर में उसने 5 रन दिए, दूसरे ओवर में उसने 4 रन दिए, तीसरे ओवर में उसने 7 रन दिए, एक ओवर में उसने 10 रन दिए, एक ओवर में उसने, एक ओवर उसका मेडन रहा, एक ओवर में उसने 6 रन दिए, एक ओवर में उसने और 10 रन दिए, और एक ओवर में उसने 5 रन दिए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ओवर में उसने और भी 6 रन दिए, और एक ओवर में उसने 10 रन दिए. ये उसकी रन रेट जो उसने दी है, इस हिसाब से दी है. गोडनी साउरस 5 रन, पत 100 रन, पत्र ऐसे उसने. तो हम क्या करते हैं, हम इसका जमा करते हैं, ऐड करते हैं, सम करते हैं इसका. 5 वर 9 7 गई 10, 10 6 गई 12, 5 गई 17, 17 तो 6 गई 18, 31. ये गो 4 5 6, तो उसने 10 ओवर में 61 रन दिए. 10 ओवर में 61 रन दिए. तो अब हमें इसकी एवरेज निकालनी है. तो जो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ रन जो है, टोटल नंबर ऑफ, यानी जो मीन हमें निकालना है, एवरेज, हमें इसको एवरेज भी हम कहते हैं. इसका मीन के साथ एक और नाम है एवरेज. हमें एवरेज निकालनी है. मीन रन्स या एवरेज रन्स हमें उसके निकालने हैं, उसने कितने दिए पर आवर. तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ओवर्स जो है, नंबर ऑफ ओवर्स 10, इसको हम कहते हैं एन. एन यानी नंबर ऑफ आइटम्स जो है, सॉरी, इट इज डिवाइडेड बाय एन. तो हम क्या करते हैं, इनका जमा हम करते हैं.
तो इट इज़ 61। सो हम कहेंगे जो मीन है ये है सिग्मा एक्स, सिग्मा, इसको हम सिग्मा कहते हैं, सिग्मा। ये आप चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, इट इज सिग्मा, सिग्मा। ये बाद में आपको बताऊंगा तो कहाँ लिखूंगा, यहाँ इसको लिखेंगे, इट इज सिग्मा। सिग्मा मीन्स सम ऑफ एक्सिस, दीज आर एक्सिस। मतलब ये हुआ x1, ये हुआ x2, ये हुआ x3, ये हुआ x4। यानी x1 मीन्स फर्स्ट ओवर, x2 फर्स्ट ओवर में जो रन बने वही, x1 वैल्यूज जो है x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 एंड x10। तो इन सब एक्सिस का हमने जमा किया, उसको जमा करके जब बन गया, ये बन गया सिग्मा एक्स। यानी हमने एक्स को सिग्मा, सिग्मा मीन्स जमा किया, डिवाइड किया। ये ओवर्स जो थे वो कितने थे, दे वर 10 ओवर्स, इसको n कहते हैं। नंबर ऑफ आइटम्स जो थे वो 10 थे। तो इट इज 61 डिवाइडेड बाई 10। तो अगर हम 61 को डिवाइड करें 10 से, इट इज 10 6 60। यहाँ से 1 निकला, यहाँ 0 लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, इट इज 10 1 10। तो इट इज 6.1। ये एवरेज इसकी है 6.1, ये इसकी एवरेज है। जब हम एवरेज निकालते हैं, मीन जब निकालते हैं तो हम इस तरीके से निकालते हैं, मीन एवरेज। तो ऐसी हमें होती है ये, इसमें हमें मेथड्स जो है वो एक दो मेथड है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले हम थोड़ा लिखेंगे इसकी एक डेफिनेशन, ये है क्या। मैं अरिथमेटिक मीन या सिंपली मीन की, अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन आप इसको कहते हैं। तो इट इज सिंपल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सिंपल मेजर ऑफ central tendency। Central tendency also means mean। अब यहाँ एक और चीज है, यहाँ एक डेफिनेशन हम देंगे। अब देखिए, arithmetic mean is the number which is obtained by arithmetic mean is the number which is obtained by। ये ख्याल रहे, अरिथमेटिक मीन मीन्स मीन, अगर आप ओनली मीन भी कहो, अरिथमेटिक मीन is the number which is obtained by adding the values of the items is obtained by adding। यानी मैंने पहले ही कहा, हम जो वैल्यूज होते हैं उनको जमा करते हैं। जैसे कि मैंने दिखाया, जो रन्स बनाए थे उन रन्स का हमने जब बाय एडिंग द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स ऑफ ए सीरीज एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय ऑफ ए सीरीज। सीरीज हियर मीन्स डाटा, जो आपको डाटा दिया गया है। एंड फिर जब इसका टोटल हो जाएगा, उसको हम क्या करते हैं, एंड डिवाइडिंग द टोटल बाय नंबर ऑफ आइटम्स, डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ये डेफिनेशन है मीन की। Arithmetic mean is the number which is obtained by adding the values of the items of a series and dividing the total by number of items। ये है, ये हमें इसकी डेफिनेशन है, ये हमने
अब हम थोड़ा मैथमेटिकली ये करेंगे एक और, ताकि आपको समझ आए। इसके हमारे पास दो मेथड्स होते हैं करने के लिए। जब हमें एक सीरीज दी गई हो तो हम दो तरीके से करते हैं। तो पहले मैंने फॉर्मूला जो इसके लिए कही सिंपल मीन के लिए, वो मैंने कहा इट इज एक्स बार, और आप ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे इट इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन। ये एक्स लिखो, सिग्मा एक्स ओवर एन। तो एक्स का जमा करना, एक्स मीन्स वैल्यू, यानी आपके पास पहला वैल्यू है इट इज x1 जमा x2 जमा x3, जितने भी आपके पास है, डैश 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 xn, यानी आप जितने भी वैल्यू लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाई n। एक्स मीन जो वैल्यूज होते हैं, जैसे कि आपको पहले ओवर में कितने रन्स बने, दूसरे ओवर में कितने रन्स बने, तीसरे ओवर में कितने रन्स बने, उनको हम एक्सेस कहते हैं, जो वैल्यूज होते हैं एक सीरीज में। और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स क्या है उसको हम n कहते हैं। ये हमें फॉर्मूला है, इसको हम सिंपल मेथड कहते हैं। ये हमारे पास मेथड्स भी है ना इसके लिए। तो इस मेथड के लिए हमारे पास दो मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड और सिंपल मेथड जिसको हम कहते हैं, और दूसरा जो है वो है हमें शॉर्टकट मेथड। हम आपको एक सीरीज यहाँ देंगे, इंडिविजुअल सीरीज जिसको हम कहते हैं, क्योंकि हमें सीरीज वाइज करना है। इसके अरिथमेटिक के हमें दो किस्में, एक है सिंपल अरिथमेटिक मीन, दो किस्म है, एक है सिंपल अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन एक है हमारा, इसका अरिथमेटिक मीन के दो है, और एक है वेटेड, एक है जिसको हम वेटेड मीन कहते हैं, उसको कहते हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। ये दो है इसके। तो हमारे पास एक सीरीज है, एक डाटा हमें दिया गया है, पॉकेट अलाउंसेस स्टूडेंट्स के है 10 स्टूडेंट्स। ये एक डाटा दिया गया है हमें, पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 10 स्टूडेंट्स। हमें 10 स्टूडेंट्स के पॉकेट अलाउंसेस दिए गए हैं। पॉकेट अलाउंस तो सब स्टूडेंट्स लेते हैं घर वालों से, तो 10 स्टूडेंट्स का हमने लिया कि उनके पॉकेट अलाउंस जो है वो क्या है, वो हमें है। तो फिर हमें उनकी एवरेज देखनी है। मतलब हमारे पास है पॉकेट अलाउंस, ऐसे है हमारे पास ये पॉकेट अलाउंसेस, तो these are axes, these are values। उसमें हमें फर्स्ट इट इज 15, then it is 20, then it is 30, then it is 22, then it is 25, then it is 18, then it is 40, then it is 50, then it is 55, and then it is 65। ये हमें अलाउंसेस दिए हैं, ये वैल्यूज हमें दिए गए हैं। पॉकेट अलाउंसेस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है दैट इज 10, यानी n इज इक्वल टू 10। n मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, हम इन एक्सेस का जमा करेंगे। ये वैल्यूज जो है इनका हम जमा करेंगे, उसको हम कहते हैं सम ऑफ एक्सेस, सिग्मा एक्स जिसको हम कहते हैं, जिसको हम लिखते हैं ऐसे सिग्मा एक्स यानी इट मीन्स सम ऑफ एक्सेस। जो ये वैल्यूज है, मतलब x1 है, ये x2, ऐसे हम कहते हैं ऐसे सिग्मा एक्स जो है ये इज इक्वल टू x1 जमा x2 जमा x3 डैश 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 xn, यानी जितने वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज जितने हैं डिवाइडेड बाई n, ऐसे में है।
तो फिर हम इसका जमा करेंगे। जब हम जमा करेंगे इसका इन सब का जमा जब हम करेंगे तो ये आता है, ये सिग्मा एक्स, यानी एक्सों का जब हम करते जमा करते हैं इट बिकम्स 540, ऐसे बनता है 5, इट इज 340 नॉट 540, इट इज सॉरी 340, ये 340 बनता है। एक्सों का जमा अगर जम करेंगे इट इज 5 गई 7 5 62 वुह 5 50 5 गई 30 अत हासिल 3 यम गई 4 2 6 तो 3 9 तो 2 कथ 2 13 तक गई 14 4 18 5 23 5 गई 28 28 6 गई 34 वो तहत 340 आओ। ये इसका जमा है सिग्मा एक्स यानी एक्सों का जमा। अब हमें मीन निकालना है, सिंपल मीन या अरिथमेटिक मीन जिसको हम कहते हैं। तो मीन जो है वो है हमें एक्स बार। हम क्या करते हैं, जो ये सिग्मा एक्स है जो हमें टोटल निकला इट इज सिग्मा एक्स डिवाइड करते हैं एन नंबर ऑफ आइटम्स। नंबर ऑफ आइटम्स हमें 10 है यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है। सो हम ऐसे करेंगे इट इज 340 डिवाइडेड बाई 10। हमें हम एवरेज निकालेंगे कि पर स्टूडेंट को कितना अलाउंस मिलता है। तो मीन जो हम निकालेंगे, एवरेज जो निकालूंगा 10 1s are 10 3s are 34, 10 4s are 40, so it is 34 rupees, it is 34 rupees एवरेज है इनकी पॉकेट अलाउंस के अंदर। ये मेथड जो है जिसमें हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। इसको हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसमें इसको इस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं, यानी इसमें हम सीधा ऐसे इस फॉर्मूला से निकालते हैं तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। यानी हम इनको जमा करते हैं, एक्सिस को जो वैल्यूज होते हैं वो डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स, उससे हमें निकलता है ये। तो फिर हमें यही चीज अगर हम शॉर्टकट मेथड से, एक और मेथड जो इसका है दैट इज कॉल्ड, जो हम ये सिंपल अरिथमेटिक मीन उसकी मैं बात करता हूँ। सिंपल अरिथमेटिक मीन जो है अगर हम इसको दूसरे मेथड से करेंगे तो फिर हम इसको क्या करते हैं, इसका जो दूसरा जो इसका मेथड है वो है कि हम उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट मेथड। उस मेथड को हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, या एक और नाम है इसका जो ये दूसरा वाला जो हम बनाते हैं इसका शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड उसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। तो शॉर्टकट मेथड जो है उसमें हम क्या करते हैं, अब देखिए यही डाटा जो हमने लिया यही डाटा हम फिर से लेंगे। उसमें हम पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिखाएंगे। एक डाटा हम लेंगे यहां से, इट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर 1, ये हम बनाते हैं। फिर कहते हैं इनका पॉकेट अलाउंस जो है वो क्या है, इट इज पॉकेट अलाउंस। देन हम डिविएशन लेते हैं, डी इसको कहते हैं, डिविएशन फ्रॉम द अस्यूम्ड मीन। डिविएशन हम लेते हैं उसको हम डी कहते हैं, डिविएशन फ्रॉम द अस्यूम्ड मीन। इसको हम डी कहते हैं, डी डिविएशन। ये कैसे निकला है इतने दिन, एक्स माइनस ए मीन्स अस्यूम्ड मीन। अस्यूम्ड मीन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे जो ये है वी आर हैविंग 10 स्टूडेंट्स, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 स्टूडेंट्स हैं हमें। वी आर हैविंग 10 स्टूडेंट्स। तो 10 स्टूडेंट्स जो है वो हमें है, तो पॉकेट अलाउंस जो इनका है वो है ऐसे, पहले वाले को 13, देन इट इज 15, देन इट इज 20, देन इट इज 30, then it is 22,
then it is 25, then it is 18, then it is 40, then it is 50, 55, 55, and then it is last one, it is 65. अब इसमें जो assumed mean हमें करना है वो है जो सबसे छोटा इसमें होता है और सबसे बड़ा, उसको हम आपस में ऐड करते हैं। देखो इसमें जो सबसे छोटा है दैट इज 15 और सबसे बड़ा जो है वो है 65। वो अगर हम यहाँ करेंगे 15 प्लस 65 यानी सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा जो वैल्यू है उसको आपस में ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, दैट इज 5 गए 10, 7 गए 8 डिवाइडेड बाई 2, सो क्या सको 2 1 240 वो सच गो assumed mean। वो ये 40 जो है ये इट इज ए assumed mean। ये assumed mean कैसे निकलता है, ये हम जो सीरीज में सबसे छोटा वैल्यू और सबसे बड़ा वैल्यू उसको जमा करके हमें निकलता है ये assumed mean। तो assumed mean जो है वो क्या है, इट इज डी, जब हम डी डिविएशन निकालने डिविएशन वैल्यू इट इज x माइनस ए, ये जो 15 जो है 20 30 ये सब एक्सिस है, ये सब है एक्सिस वैल्यूज है। तो इसको क्या, इसको इससे माइनस करना है, उसे हमें निकलता है ये डी माइनस ए। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला है 15, तो हम करेंगे इट इज 15 माइनस 40, देन इट इज 20 माइनस 40, देन इट इज 30 माइनस 40, देन इट इज 22 minus 40, then it is 25 minus 40, then it is 18 minus 40, then it is 40 minus 40, then it is 50 minus 40, then it is 55 minus 40, then it is 65 minus 40। ऐसे ही निकलता है। तो आपको निकलता है यहाँ 25 20, इट इज 25, देन इट इज 20, देन इट इज 10 माइनस 18, देन इट इज 10 एंड देन इट इज माइनस, ये सब हमें माइनस निकलते हैं, माइनस माइनस माइनस, देन इट इज माइनस 18 माइनस 18, देन minus 18 minus 15 minus 22, then it is minus 15 minus 22, यहाँ तक सब हमें ये माइनस निकलते हैं। then it is 0, 40 minus 40 it is 0, then it is तो फिर हमें प्लस निकलते हैं, it is 10 plus 10, then it is plus 15 plus 15, it is plus 10 and it is plus 25। आप जो माइनस वाले हैं इनको अलग जमा करेंगे, जो प्लस वाले हैं इनको अलग जमा करेंगे। तो जो माइनस वाले हैं वो है माइनस 110, इट इज माइनस 110, माइनस 110। जो प्लस वाले हैं वो बराबर हुए 50 के। तो जब हम यहाँ निकालेंगे ये इट इज 1 माइनस, यानी जो इसका जब आप जमा करेंगे इट विल बी माइनस 110 प्लस 50, 110 में से 50 और जो है वहाँ निकलेगा माइनस 60। तो सिग्मा डी जो है ये डी है, डी का जब हमने जमा किया इट इज सिग्मा डी इज इक्वल टू माइनस 60। तो अब इसकी फॉर्मूला हमें करनी है, इससे क्या हमें निकलेगा। तो इसकी फॉर्मूला जो है मीन की जो फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन, ऐसे है। सो अस्यूम्ड मीन, ए फॉर अस्यूम्ड मीन वो हमें है 40, सो इट इज 40 प्लस सिग्मा डी ओवर एन, सिग्मा डी जो है वो माइनस 60 और एन मीन नंबर ऑफ टाइम्स दैट इज 10,
वो इट इज़ 40 प्लस 10 1 10 6 इज 6, इट इज़ 40 प्लस माइनस 6। 40 में से 6 निकालेंगे हम तो इट विल बी 34, यहाँ निकलेगा 34। दिस इज अरिथमेटिक। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, ये मेथड भी और ये मेथड भी। तो आप किताब भी देख सकते हैं, किताब वाले दिया गया है। थैंक्स अ लॉट।